नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद भास्कर में। तो जैसे कि हम अभी तक पॉलिटी कंटिन्यू किए हुए थे, पॉलिटी में एक लेक्चर आ चुका है, आज सेकंड लेक्चर है और हम क्या पढ़ रहे थे? संविधान का संवैधानिक विकास। ठीक है, संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो लास्ट हमने छोड़ा था, जहाँ से स्टार्ट करना है आज हमें, तो आज हमें करना है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ओके, पॉलिटी या फिर इसको इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, या संविधान बोल दो, या राज्य व्यवस्था, या भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो आज हमारा जो होगा, आज हमारा स्टार्ट होगा 1853। आज हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ओके, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इंडियन पॉलिटी। ओके, तो हमारा आज क्या होगा? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, ये हमारा एक बार फिर से देख लेता हूँ। ठीक, सब क्लियर है। देखो, ये जो था ना, इस अधिनियम क्या हुआ? इस अधिनियम ने पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी, दो कार्य थे ना, विधायी और कार्यकारी, कार्य को क्या कर दिया? अलग कर दिया था इन्होंने। दो कार्य थे, एक तो था लेजिस्लेटिव, एक था एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को दोनों क्या कर दिया? अलग कर दिया। पहले एक ही जगह था, लेकिन अब क्या करा इन्होंने? अलग अलग कर दिया। ठीक है, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, उसके बाद वो इंग्लिश में लिख दूंगा। इस अधिनियम ने पहली बार, लिखेंगे इस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के कार्यों को अलग, कंपनी कार्यों को दो अलग अलग, एक बार लिखता हूँ, ठीक, थोड़ा सा घट रहा है। क्या ऐसे लिखेंगे ना इसको? कंपनी ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को, हाँ, कंपनी ने पहली बार इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल को, इसमें से लिखते हैं, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के, गवर्नर जनरल की परिषद, हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद में दो कार्य थे, परिषद के विधायी और कार्यकारी के, विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, 1853 के अधिनियम से क्या हुआ? कार्य को दो भागों में बांट दिया। क्या कर दिया गया? एक विधायी कार्य और एक कार्यकारी। ठीक है, विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया। हाँ, चलो अब लिखेंगे हम, दिस एक्ट सेपरेट द लेजिस्लेटिव दिस एक्ट सेपरेट legislative and executive, है ना, लेजिस्लेटिव और दिस एक्ट
separate legislative and executive function of the Governor General function of the Governor General Council of the Governor General Council, ठीक है, समझ में आ रहा है? This act separate legislative and executive functions of the Governor General की क्या काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ऐसे इसको है गवर्नर जनरल काउंसिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये हो गया हमारा ठीक, चलो हो गया। अब नेक्स्ट लाइन देखो, अब इसी में ही क्या हुआ, 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसी एक्ट के द्वारा जो सिविल सेवा होती थी ना, सिविल सेवा परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा को क्या कर दिया गया, इसकी प्रणाली की शुरुआत की गई। सिविल सेवा मतलब सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, जो सिविल अधिकारी बनते हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं। और अच्छा, इसी प्रकार जो अनुबंधित था ना, जैसे अनुबंधित होते थे सिविल जो सेवा थी, सिविल सेवा मतलब प्रशासनिक सेवा, सिविल सेवा को भारतीयों के लिए क्या कर दिया गया था, इसको खोल दिया गया था। 1853 में ही सिविल सेवा का मतलब इसको जो अनुबंधित थी, मतलब भारतीयों के लिए अनुबंधित थी, भारतीयों पर रोक लगा रखी थी, वो 1853 से ही क्या हुई, इसको खोल दिया गया है, ठीक है, कि भारतीय लोग भी क्या कर सकते हैं, सिविल परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। उतार लो, चलो लिखते हैं 1853 चार्टर एक्ट, आराम से लिखते रहेंगे ऐसे ही, जिससे नोट बनाओ, समझ में ना आए तो बताओ। सारे सब्जेक्ट ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अभी तो हम, ठीक है। तो सिविल सेवा क्या लिखना है हमें, सिविल सेवा परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत, सिविल सेवा परीक्षा, है ना, क्या हुआ, सिविल सेवा परीक्षा में प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, इसी में ही भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता खोला गया, ठीक है। अब भारतीय भी क्या कर सकते थे, परीक्षाएं दे सकते थे। कौन सी परीक्षाएं, यही वाली। अब इसमें ना एक चीज और लिख लेंगे हम, 1854 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है मेकाले। तो मेकाले की नियुक्ति भी कब की जाती है, 1854 में, लिख लेंगे 1854 में मेकाले समिति की, ठीक है, स्थापना की गई, या उसको बनाया गया, या उसकी नियुक्ति की गई, समिति की नियुक्ति की गई, ठीक, नियुक्ति ऐसे लिख सकता है, ठीक है। मेकाले समिति की नियुक्ति कब की, 1854 में, उतारो उसको। चलो अब लिखता हूं मैं इंग्लिश में, चलो
लिखते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या गया, इंग्लिश में क्या हुआ, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटेटिव, है ना, कॉम्पिटेटिव होगी ना, प्रतियोगिता परीक्षा, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, हाँ लिखते जाते हैं, बोलते रहता हूँ मैं, ठीक है, एग्जामिनेशन वाज, चलो मैं बोल देता हूँ ना, इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप जल्दी जल्दी लिख लो, आवाज सही आ रही होगी, चलो ठीक है। द सिस्टम ऑफ, देखो द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटेटिव examination was introduced in the in the in the in the civil service examination, in the civil service examination, the the covenant the covenant civil service was thus thrown, thrown thrown open open to the open to the Indian also, open to the Indian also, ठीक है, हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, तो मेकाले मेकाले कमिटी वाज, मेकाले कमिटी वाज appointed in 1854, in 1854, चलो हो गया, हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें 1853 में और क्या होता है। 1853 में होता है, जो ब्रिटिश संसद होती है ना, ब्रिटिश संसद को अपने विवेक से किसी भी, जो ब्रिटिश संसद थी ना, वो अपने विवेक से किसी भी समय भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप सकती थी। 1853 में हो रहा है, और ये क्या करते हैं, इनकी मंशा होती है कि छीना जाएगा ऐसा ना कैसे, 1858 में आके छीन लेते हैं। 1857 की क्रांति होती है, उसमें इन्हें मौका मिल जाता है ब्रिटेन की सरकार को कंपनी से छीनने का, तो कंपनी से सब कुछ अपने पास छीन के रख लेते हैं, है ना। तो 1853 में ही कंपनी ने ये रूल लागू कर दिया था कि अगर जरा सा भी तुमने कुछ करा तो हम तुम्हारा जितना भी शासन प्रशासन है, तुम्हारी जितनी भी कंपनी के एसिड हैं, वो सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। तो 1853 में ये बात कह दी गई थी। तो ब्रिटिश संसद को, इसमें लिखेंगे ब्रिटिश संसद को अपने विवेक से किसी भी समय ब्रिटिश संसद को अपने विवेक से किसी भी समय कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश संसद को अपने विवेक से किसी भी समय, है ना, ये ऐसे लिख लेंगे हम, किसी भी समय भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने की शक्ति है, हस्तांतरित कर सकती है, ओके। ठीक है, 1853 में ये शक्ति किसको मिल गई थी, वहां की संसद को, कहां की संसद को, ब्रिटेन की संसद को शक्ति मिल गई थी कि भारत का जितना भी प्रशासन है वो कभी भी क्राउन को हस्तांतरित, ब्रिटिश क्राउन को भारत का प्रशासन हस्तांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, अब लिखो इंग्लिश में, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट was given the power to
give the administration of India to the British Crown at any time of discretion बस हो गया। मैकाले समिति कब बनी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले मतलब मैकाले। अब नेक्स्ट लिखेंगे, देखो जो हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 अतिरिक्त सदस्यों की क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। 6 सदस्य और उसमें बढ़ा दिए गए, जिसमें 4 सदस्य बॉम्बे मद्रास से आए थे, और बंगाल बॉम्बे और मद्रास से आए थे, ठीक है। और आगरा से, है ना, आगरा की जो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। ये 4 सदस्य थे, है ना, ठीक। 4 सदस्य अतिरिक्त, 6 सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए थे। तो इसमें क्या होगा लिखेंगे हम, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो, ऐसे लिखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। अब इसमें क्या थे? पहला 6 सदस्य जोड़े गए, जिसमें 4 हम बताते हैं, जैसे बॉम्बे, दूसरी जगह थी मद्रास, बॉम्बे मद्रास, आगरा, ठीक है, बॉम्बे मद्रास आगरा कलकत्ता। कलकत्ता की जगह बंगाल भी डाल सकते हैं, तो हाँ, कलकत्ता की जगह बंगाल डाल सकते हैं, राइट। कलकत्ता की जगह मद्रास भी डाल सकते हैं, है ना। 6 सदस्य जोड़े गए, जिसमें 4 सदस्य कहां से आए थे? 4 सदस्य, 4 मेंबर यहां से आए थे। कहां से आए थे? बॉम्बे मद्रास आगरा और बंगाल से, ठीक। अभी हम देखेंगे, अभी सचिव भी बनेगा, ओके। चलो अब लिखो, इसको इंग्लिश में दिखा देता हूं मैं। चलो इंग्लिश में लिखो, 6 additional member was appointed the executive council of the governor general, four among which were या were बोलते हैं, were appointed by local government of कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। नेक्स्ट लेक्चर में बताना, अगर इंग्लिश भी लिखनी है तो मैं इंग्लिश भी लिखता जाऊंगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे, अब लिखेंगे द क्राउन रूल, ठीक है। 1853 के बाद आ गया हमारा द क्राउन रूल। अब 1853 के बाद से देखो क्या होता है, इस तरह से
इसको दो पार्ट में देखते हैं ना, इस करके। जैसे 1773 से 1853 तक, और इधर 1858 से 1935 तक ही मान लो, 1947 तक मान लो चाहे, है ना। यहां तक ये जो होता है, ये होता है कंपनी का रूल, कंपनी रूल। यहां से जो स्टार्ट हो जाता है ना, वो हो जाता है क्राउन का शासन, क्राउन रूल। सही है। 1853 में बोल ही दिया गया था। 1853 में क्या बोला गया था? 1853 में बोल दिया गया था कि भाई ब्रिटिश की जो संसद होगी, जो पार्लियामेंट होगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट होगी, कभी भी भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी अपने हाथों में ले सकता है। कौन ले सकता है? ब्रिटेन क्राउन। तो 1858 में यही हुआ था। 1858 से पहले 1857 की क्रांति होगी, रिवोल्ट हो गया, है ना। इस रिवोल्ट के चक्कर में ये डर गए, तो कंपनी ने सोचा हमारी तुम ही रख लो। अब यहां से लेके यहां तक ये यहाँ पे जो शासन आएगा वो वहां के राजा का शासन, क्राउन का शासन, इसलिए बोलते हैं ताज का शासन भी बोला जाता है इसको, क्राउन रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब आगे हमारे यहाँ पर अब हम डाल देंगे हेडिंग अच्छे से। अब हेडिंग डालेंगे द क्राउन रूल, द क्राउन रूल। अब ये क्राउन रूल कब से चलता है? 1935 तक या 1947 तक, आजादी तक क्राउन का शासन ही चलता है। द लिखेंगे द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक, जब तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जब तक हमारे यहाँ पर वायसराय रहते हैं, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन तक की क्या चलता है? यही चलता है क्राउन का शासन। ठीक है, तो अब लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ओके, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858। चलो 1858 का देखेंगे हम। देखो क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा, क्या हुआ? 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कर दिया खत्म, कि तुम खत्म हो गए, आज से हमारा शासन चलेगा। और जितना भी सरकारी काम था, है ना, सरकार था या क्षेत्र था या राजस्व था, है ना, सरकार का राजस्व था, क्षेत्र था, वो सारी की सारी शक्ति किसको दे दी? ब्रिटेन क्राउन को दे दी, उसको हस्तांतरित कर दी, उसको ट्रांसफर कर दी। और इसके साथ कंपनी शासन 1858 मतलब 1858 में क्या हुआ? ये सब कुछ समाप्त हो गया और क्राउन शासन शुरू हो गया। ठीक है, सिंपल लिखेंगे, इसके द्वारा कंपनी को खत्म कर दिया गया, कंपनी को खत्म करके ताज का शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, इसको समाप्त करके ताज का शासन स्टार्ट कर दिया गया था, तो एबोलिश कर दिया गया था। इसको लिख दो, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले लिखो, और इंग्लिश वाले मैं बोल रहा हूं। दिस एक्ट abolished the East India Company and the transferred the powers of government, territories and revenue
टू द ब्रिटिश क्राउन, टू द ब्रिटिश क्राउन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इसमें देखो एक चीज आपने, मैंने पढ़ाया था आपको, हमारे यहाँ पर गवर्नर थे, गवर्नर 3 जगह थे, बंगाल में, अब मुझे ये कमेंट करके बताओगे, बंगाल में और मद्रास में और बम्बई में, ठीक है, 3 जगह थे। ओके, इसको क्या बना दिया गया था, बंगाल का ये गवर्नर था, इसको बना दिया गवर्नर जनरल, तो ये क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। फिर इस बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया, फिर इंडिया के गवर्नर जनरल को अब ये बना देंगे वायसराय, क्या बना देंगे, वायसराय। तो पहले जो वायसराय बनेंगे वो बनेंगे कैनिंग, है ना। इसके साथ साथ ही एक पद नया आ जाएगा, सचिव का पद, सचिव, इसको बोलते हैं SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये वाला पद आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब मुझे बताना है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, या पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और अभी ये तो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूं आपको। चलो लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे ठीक, तो इसने भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया, द डिजिग्नेशन GGI, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, was changed to वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक, वायसराय से कहता है, वायसराय ऑफ इंडिया। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाला। इसने दोहरी सरकार प्रणाली को खत्म कर दिया 1858 में। इसने 1858 में ही इसने एक नए पद का सृजन किया, नया पद बनाया जिसे राज्य सचिव नाम दिया गया, इसकी सहायता के लिए कितने सदस्य रखे गए थे, 14। कितने सदस्य रखे गए थे, 14, एक ही है 15, ठीक है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य दिए गए। तो यही जो थे, ये 15 सदस्य है, और राज्य सचिव कहाँ है, यही पूरी शासन प्रणाली को देखने के लिए योग्य माने गए। यही पूरी की पूरी जानकारी, यहाँ की जानकारी किसको देंगे, ब्रिटिश संसद को देंगे कि भारत में क्या चल रहा है, ठीक। एक तरह से गवर्नर को क्या करने के लिए, देखने के लिए, गवर्नर को निगाह रखने के लिए राज्य सचिव की क्या करी गई, नियुक्ति करी गई। लेकिन 15
सारे सदस्य बन गए, लेकिन इससे भारतीय प्रशासन शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना अच्छा हुआ, अच्छा तो हुआ ही नहीं, है ना, बुरा हुआ लेकिन अच्छा नहीं हुआ कुछ भी। ठीक, चलो अच्छा, वायसराय आ गया। हाँ, वायसराय लिख लो। प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन थे? केनी। बस इतना याद रखना, केनी थे। ओके, अब पढ़ेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसको यही रहने देते हैं, छोटी वीडियो रहने देंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।